अ शांति। आज 19 फरवरी 2026 भारत में सदगुरुवार है। टुडे इज 19th February 2026 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बाबा ने टच किया हुआ है। एक पॉइंट से मैं शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि जो बाबा के बच्चे नाराज़ होते हैं किसी न किसी बात से, उसमें ये पॉइंट बहुत कॉमन आती है। उसके ऊपर हम देखेंगे क्योंकि बाबा ने आज कहा है कि पैसे पैसे के ऊपर बाबा ने अपनी श्रीमत दी हुई है और पैसे के साथ ये पॉइंट जुड़ी हुई है, तो मैं उस पॉइंट से लेना चाहूँगा। फिर दशा और दिशा के बारे में हम देखेंगे। भक्ति मार्ग में दशा और दिशा के बारे में कहते हैं, ये दूसरी पॉइंट है। और तीसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाबा ने भक्ति मार्ग के ही बिलीफ को परिवर्तन करने को कहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो 14 लोकों का वर्णन है, ऊर्ध्व लोक और अधल लोक, उसमें अलग अलग लोकों में कई सारी बातें बताई है। तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि सृष्टि सूक्ष्म वतन और मूल वतन में होती नहीं है, स्वर्ग नरक सब यहाँ ही होता है। तो ये भी नई बात है। हम शुरुआत करेंगे पैसे के ऊपर से। बाबा ने आज स्पष्ट कहा, पैसे पर ही आफत है। पैसे पर आफत है माना क्या? हमारे एक भाई साहब कहते हैं, जहाँ अर्थ है, क्योंकि पैसे को अर्थ के कहा गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार मार्ग बताए हुए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो उसमें अर्थ से हमारी सभी ज़रूरतें पूरी होती है। तो जहाँ पर अर्थ है वहीं पर अनर्थ होने के चांसेस होते हैं, ये अंडरलाइन करना चाहिए। पैसे पर ही आफत है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि पैसा कमाओ तो भी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं कमाओ तो भी प्रॉब्लम है। कई बार बाबा के बच्चों में ये द्वंद्व चलता है। एक मन कहता है कि सब कुछ छोड़ के बाबा की सेवा में लग जाए। जैसे बहुत सारे कुमार मुझे कहते हैं कि हम सब बाबा की सेवा में लग जाए, अभी क्या करना है, थोड़ा समय बचा है। तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि हमको अनुभव कुछ और कहता है। सभी इस बात में सफल नहीं हो पाते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, क्योंकि अवस्था एक रस नहीं रहती है। आज अवस्था आपकी बहुत अच्छी है, या शुरुआत में जैसे सभी के गुण दिखाई देते हैं, धीरे धीरे जैसे नजदीक जाते हैं तो पता चलता है कि जिसको हम महान समझते थे उनके अंदर तो बहुत सारे अवगुण है, और फिर डिस्टर्ब होना चालू होते हैं। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं बैलेंस में चलो। अभी कई सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं कि जिनको पैसे की कोई समस्या नहीं है, बहुत है, वो चाहे तो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर हमने वीआरएस लिया या जॉब छोड़ दिया फिर करे क्या? क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है, इसलिए वो अपने को एंगेज रखना चाहते हैं, इसलिए जाते हैं। तो ऐसे हर एक की केस अलग होती है।
तो आपको अपना डिसीजन लेना है। मैं तो किसी को नहीं कहूंगा कि ये छोड़े करके एज ऑफ ना हो। देखो, पहले तो दादिया वगैरह जो निकले वो झट को निकले, देखे और फिदा हो गया। फिर चेकिंग किया जाता था कि ये आत्मा यज्ञ में चल पाएगी या नहीं चल पाएंगी, क्योंकि पुराने संस्कार जागृत होते हैं तब बहुत टफ पीरियड चलता है। उनको हैंडल करना आना चाहिए। अगर उस फेस को हैंडल नहीं किया तो फिर मुश्किलात हो सकती है अपने लिए और दूसरों के लिए भी। तो वन साइज डजन फिट्स ऑल, सबके लिए एक ही श्रीमत नहीं है। श्रीमत हर एक व्यक्ति के लिए अलग है। जैसे आजकल समर्पित लेना है तो पहले देखते हैं, ट्रायल पे रखते हैं कि ये कितने साल तक ठीक चल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो अच्छे चलते हैं, फिर धीरे धीरे पुराने संस्कार अगर परिवर्तन नहीं हुए तो अपने लिए और दूसरों के लिए वो पेपर्स बन जाते हैं। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि पहले आप पक्के बनो। पक्के बनो माना, आपको एक बात समझ में अच्छी तरह से बिठा लेनी चाहिए कि बाबा के बच्चे नंबरवार है। जो आज बहुत अच्छा चल रहे हैं, हो सकता है कल उनसे गलतियां हो। और अगर आपका नेचर है अवगुण देखने का या गुस्से का नेचर है तो आपको तो बहुत संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि आप अपना चार्ट भी खराब करेंगे और दूसरों का भी चार्ट खराब करने के निमित्त बनेंगे। इसलिए फूक फूक कर कदम रखना है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब अपने संस्कारों के वश है। तो मैं ये पैसे के ऊपर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों की बुद्धि इसमें जाती है। अभी देखो, भक्ति मार्ग में मैं उदाहरण देता हूँ। बाबा जिस आत्मा को कड़ा सन्यासी कहते हैं, ऐसे कलकत्ता की तरफ से रामकृष्ण परमहंस उनके बारे में ऐसे बताते हैं। उनके मूवी में भी ये बताया हुआ है कि उनके बॉडी को कहीं से भी पैसे का स्पर्श हुआ तो उनको करंट लग जाता था। तो पैसे को लोगों ने माया कहा, क्योंकि जिसके पास बहुत धन आया उनके अच्छे संस्कार जागरूक होने के बजाय उनके रावण के संस्कार जागरूक हो गए, आलसी हो गए, विलासी हो गए, क्योंकि गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब है, जो चीज चाहिए बना के खा सकते, आराम पसंद। बाबा ने भी मुरलियों में इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया है कि जैसे अवस्था अच्छी बनने लगती है तो प्रकृति दासी बनती है और वही पेपर बन सकता है। जैसे ही आपको सब सुख सुविधा मिलने लगी तो आपके अंदर आलस्य का गुण आने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए दिनचर्या अपनी बहुत टाइट रखनी चाहिए। अगर आपने दिनचर्या में आराम को ज्यादा समय दे दिया तो फिर माया का वार हुआ ही समझो। बाबा ने कहा डनलॉप के तकिए। तो आलस्य अलबेलापन से बच के रहना चाहिए। पैसा माया नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा कोई तो ठगी से भी कमाते हैं। भगवान सब देखता है कि कौन कौन ठगी से कमाते हैं। अभी मेरे पास कितने केस स्टडीज है। कुमार क्या सोचते हैं, हमारा बंधन मुक्त हो जाए, हम हमारे पास एडिक्वेट पैसा आ जाए, पर्याप्त मात्रा में धन, तो हम फुल स्विंग से बाबा की सेवा करेंगे। अभी फास्ट पैसा कमाने का तरीका क्या है? तो शेयर मार्केट है या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग है। वो चेन मार्केटिंग होती है, उससे कितना डिसर्विस हुआ है। हमारे पास केस के ऊपर केस है, कहते हैं आप इतना पैसा लगाओ तो आपको इतना मिल जाएगा और इससे बाबा का सेंटर भी चलेगा, ये होगा वो होगा। वो सब प्रॉमिस होता है और फिर आगे वो चलता नहीं है। तो हमको बहुत संभाल के चलना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि स्टडीज ये बताती है कि कोई भी हो, पैसे के मामले में आपस में रिश्ता रखना। देखो, अभी हम देख रहे हैं कि धर्मराज का पार्ट चल रहा है। तो धर्मराज का पार्ट चल रहा है मतलब कोई भी बचेगा नहीं, लौकिक अलौकिक वाले के जितने भी कर्म है सब सरफेस पर आने वाले हैं, क्योंकि भगवान के पास सबका अकाउंट है। भगवान को कैसे पता कोई ठगी से भी पैसे कमाते हैं? ये ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जब बोलते थे तो कौन बोलता है ये समझ में नहीं आता है।
बाबा ने आज उदाहरण दिया है, पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए ही करता है। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें, माना जो लकड़ी काट कर बेचते हैं, अभी वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन वही है ठगी, बिजनेस और ठगी, इसका कनेक्शन क्या है? अभी कोई चीज, मुझे ये प्रश्न पूछते हैं लोग कि प्रॉफिट कितना मार्जिन लेना चाहिए। समझो आपको कोई चीज 10 पैसे में मिली है, तो आप उसको कितने में बेचना चाहिए? 15 में बेचना चाहिए, डबल में बेचना चाहिए, माना 100% प्रॉफिट लेना चाहिए, 50% लेना चाहिए, 25% लेना चाहिए, या 200% लेना चाहिए? अभी इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट है। हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, इस रूल को आप समझो। अभी लोग डिसाइड करते इसको, किसको कितना पैसा देना चाहिए। आपको वंडर लगेगा, जो डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, मुझे याद है कोविड में हम अपनी जान पर, माना हमको अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, हमको तकलीफ है, उसके बावजूद हमको ऑर्डर आया कि आपको कंपलसरी कोविड में ड्यूटी करनी है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो हमको ज्वाइन होना पड़ा, जबकि हम सेवा में थे। तो मुझे 6 से 8 घंटा ड्यूटी करने का, देखो एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी है 40,000 रुपया। आप सोचो, हम अपनी जान खतरे में डालकर, मास्क लगाकर, किट लगाकर, हमको घर वालों से मिलने की छुट्टी नहीं है, किसी से मिल नहीं सकते, खाने का कोई गारंटी नहीं है, खाना हम खा नहीं सकते हैं, किसी ने हमारा खाना ही बंद कर दिया क्योंकि उनको डर है कि इनको हम खाना देंगे तो हमको कोविड हो जाएगा। सोचो, इसके बावजूद इनकम है 40,000 रुपया। और कोई बिजनेसमैन है, वो कोई चीज बेचता है तो उसमें वो लाखों कमा लेता है, हालांकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है। पॉलिटिशियन भी, आपको सब पता है, मैं इन बातों में नहीं जाता हूँ कि कैसे मार्जिन्स ली जाती है। हम सब भारत में घूमते हैं तो हर स्थान पर वहाँ के बिजनेसमैन हमको ये सब शेयर करते रहते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, कि कैसे ये जो ठगी है या भ्रष्टाचार है उसके बारे में हमको बताते रहते हैं। तो मुझसे राय लेते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं कहता हूँ जो भी करना है बाबा को पूछो और अपना डिसीजन ले लो, कौन कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। कई लोग समझते हैं कि हम उधर गड़बड़ करके पैसा कमाते हैं तो वो पैसा हम ईश्वरीय यज्ञ में लगा दे, तो ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश करते हैं। अभी कर्मों की गति क्या कहती है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। मुझे एक आत्मा ने पूछा अभी, वो आत्मा बाबा के है, ज्ञान में है, उसने कहा जब तक मेरी साइन नहीं होगी, करोड़ों का फाइल नहीं होगा साइन, और मेरे साइन के बगैर आगे बढ़ेगा नहीं, और सभी खाने वाले बैठे हैं, मेरे अकेले के वजह से वो लोग अटके हुए हैं, अभी मैं उनके रास्ते का कांटा हूँ, तो मेरी जान को भी खतरा है। या तो फिर मुझे वो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा या उनसे पंगा लेना पड़ेगा, माना उनसे दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये सब काम नहीं करना चाहती हूँ। तो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं कि क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा जॉब जा सकता है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे समय पर डिसीजन लेना। मैं तो बाबा की श्रीमत को लेकर चलना चाहूंगा, अपनी जांच करनी चाहिए, हम स्वर्ग में जाने के लायक है। बाबा ने कहा मनुष्य अनेक तीर्थ करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। तो अगर कई लोग समझते हम काले का सफेद करें, तो मेरे हिसाब से वो गलतफहमी में है, क्योंकि कर्म का फल जरूर जुड़ा हुआ है। कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता है। आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल, अगर ऐसा वैसा कर्म किया तो उसका भी फल वैसे ही आएगा, वो कैंसल नहीं होता है। ऐसे नहीं है अच्छा कर्म किया तो उससे बुरा कर्म कैंसल हो जाएगा, नहीं। उसका इफेक्ट भले कम हो सकता है अगर आपका दान पुण्य ज्यादा है तो, लेकिन कर्मों का फल भुगतना ही है। सिर्फ इसमें ध्यान ये रखना है, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए किसी की। बद्दुआ बहुत नुकसान करती है, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली अगर आपको योग का चार्ट अच्छा रखना है।
तो मनसा से भी किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, तभी आप योग में अच्छे जा सकते हो। तो धन के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, अभी ड्रामा लास्ट फेज में है। देखो, बाबा ने आज अगले पैराग्राफ में क्या है, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे क्यों न मकान बनाए, आराम से रहो, पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट श्रीमत दी हुई है, जितना हो सके अपने धन को सफल करो, अपने लिए भी रखना चाहिए। श्रीमत है कि 3 हिस्से बनाओ, एक अपने खर्चे के लिए, एक भविष्य में कोई इमरजेंसी आए उसके लिए, और 1/3 है वो है ईश्वरीय सेवा में लगाओ। अब ये हर एक का डिसीजन है कौन क्या करते हैं। बाबा ने तो श्रीमत दी हुई है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा हर एक की इंडिविजुअल केस अलग होती है। मैं तो यही कहूंगा कि जिस परिवार में आप हो, अगर आपके ऊपर जिम्मेवारी है, तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि वो जो अकाउंट है परिवार का, उसको पहले सेटल करना है, नहीं तो वो अकाउंट आपको तकलीफ देगा, बाद में विघ्न बनेगा। तो उस अकाउंट को कैंसिल करना चाहिए। आपका योग बहुत पावरफुल चाहिए, नहीं तो विघ्न आएंगे। आज बाबा ने कश्मीर के राजे को याद किया और इंदिरा गांधी जी को भी याद किया है। कश्मीर के राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी, वह सब आर्य समाजियों को दान में दिया। अपने धर्म जाति के लिए करते हैं, हर एक धर्म में होता है, ये करते हैं। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में कई लोग कितना मंदिर बनाते हैं। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले बिड़ला का बताया था। तो बिरला जो है भारत में लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म में ये होता रहता है। तो अपना सफल करना इसके पीछे का भाव है। लेकिन मैं यहाँ पर वर्ड ऑफ कॉशन ये कहना चाहूँगा कि पैसे से साथ बहुत संभाल के चलना है, बहुत संभाल के चलना है। आपस में पैसे का व्यवहार जितना हो सके नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी मिल सकता है और फिर अवस्था खराब हो जाएगी। ऐसे हुआ है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो इसके ऊपर अटेंशन देंगे। आज दूसरी पॉइंट जो आई हुई है मेरे लिए, वो पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि वो है दशा और दिशा। 2 शब्द है भक्ति मार्ग में, खास करके ज्योतिष विद्या में बताते हैं कि बृहस्पति की दशा। अभी बृहस्पति माना गुरु, तो गुरु की महादशा जो होती है 16 वर्ष, और राहु की दशा, राहु की दशा 18 वर्षीय। ये दोनों में प्लस माइनस होता है। अगर गुरु की दशा सबसे अच्छी कही गई है, तो बृहस्पति की दशा में आपके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है, करियर अच्छा रहता है, धन आता है, आपको मान सम्मान मिलता है, पारिवारिक सुख मिलता है, वाहन संपत्ति सब आ जाता है। इसलिए बृहस्पति की दशा अच्छी कही गई है। और राहु दशा, राहु दशा में तो सब बीमारियां आती है, खास करके मानसिक। अभी देख रहे हैं भ्रम है, वहम है, डिप्रेशन, डर, बार बार बीमार रहेंगे, आकस्मिक उतार चढ़ाव रहेंगे, धन की हानि होगी। आप कहीं पर भी जाओ आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपका लॉस ही होगा, गलत आदतें लग जाएगी। जैसे आजकल डिजिटल एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन, व्यसन है, ये सब राहु की दशा ही कहेंगे। नौकरी या व्यापार में धोखा मिलेगा आपको। तो राहु की दशा और बृहस्पति की दशा। और आज की मुरली में बाबा ने कहा अभी खास भारत पर बृहस्पति की दशा है, और हमारे बच्चों के ऊपर, माना बाबा के बच्चों के ऊपर विशेष बृहस्पति की दशा है। लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं है तो राहु की दशा भी हो जाती है। अभी मैं इन सब बातों में नहीं जाता हूँ, मैं तो कर्मों के ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भले राहु की दशा है, मैं इसको चैलेंज इस तरह से करता हूँ, भले राहु की दशा है, लिखा हुआ है कि आपके लाइफ में आएगा। जैसे हमारी एक दादी ने बताया था कि उनकी उम्र बताई थी कि वो बहुत कम उम्र जिएंगे, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक क्यों जिए, क्योंकि परमात्मा का साथ था।
तो मैं इस बात को मानता हूँ कि चलो हमारे कुछ भी कर्म पहले हुए उस हिसाब से आएंगे पेपर। सो कॉल्ड राहु की दशा आई भी है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारी परमात्मा के ज्ञान और योग में दृढ़ श्रद्धा है, निश्चय है, तो पेपर भी आया तो भी सूली से काटा हो जाएगा और हम राहु की दशा को बृहस्पति की दशा में कन्वर्ट करें। मेरा ये मानना है, मैं इसके ऊपर बहुत बहुत विश्वास रखता हूँ। कन्वर्टिंग योर स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ, ट्रेजेडी इनटू ट्रायम्फ एंड स्कार्स इनटू स्टार्स। अपने स्कार को, जख्मों को स्टार्स में कन्वर्ट करो। इधर यू आर वुंडेड और यू बिकम वाइज। या तो आप जख्म पैदा करोगे या जख्मों को भरने वाला मलम पैदा करोगे। तो हमको जख्मों को भरने वाला मलम पैदा करना है, डरना नहीं है। अगर ये सब पेपर आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, और इसके लिए मैंने जो देखा है, जो चीज काम करती है वो है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था। आई स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट, स्टेइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सकारात्मक रहना है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति, अगर लौकिक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास शिव बाबा नहीं है, लेकिन वो अपने मनोबल से, मन की शक्ति से परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, तो हमारे पास तो स्वयं सर्वशक्तिवान है। हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर ऐसे पेपर आते हैं, थोड़ा धैर्य रखना है। यूजुअली क्या होता है, लोगों का धैर्य छूट जाता है, पेशेंस खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा मुरली में ये गीत बजाता था, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। तो मनुष्य का धीरज छूट जाता है डिफिकल्ट पेपर में। तो उसके लिए आज बाबा ने कहा, दे दान तो छूटे ग्रहण, दान करना है। सिंपल है ये। बाबा ने एक मुरली में ये मैकेनिज्म बताया था कि अगर समझो आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए, वो आपने किया है, तो खूब सेवा करो बाबा की, खूब सेवा करो, अथक होके सेवा करो। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि वो गलती का जो प्रभाव आपके ऊपर आया था, उसके वजह से आपके संकल्प चले, सेंटर वालों के संकल्प चले, ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार, सबके संकल्प चले, उसको आप प्रभाव को कम कर सकते हैं। उसका कर्म का फल तो आएगा, लेकिन उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। इसलिए सेवा करो, खूब सेवा करो और निस्वार्थ भाव से सेवा करो, तो उसके इफेक्ट से आप निकल जाओगे। ये बहुत अच्छा तरीका बाबा ने सुनाया हुआ है। लौकिक में भी जिनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, वो ये बात बताते हैं। जैसे अंगुलीमाल की कहानी है बुद्धिस्ट धर्म में, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने गलत काम किए थे, लेकिन जब उन्होंने समर्पण कर दिया किसी दिव्य आत्मा को, जैसे अंगुलीमाल ने बुद्ध की आत्मा को समर्पण किया, या वाल्मीकि ऋषि बने। वो तो डकैत था, लेकिन नारद ने उनको ऋषि बना दिया, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण रची। तो जब उनको कोई ऐसी दिव्य आत्मा मिल जाती है, तो उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। जैसे बाबा के बच्चे देखो, कितने ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने गलत काम किए थे। जैसे हमारे डाकू पंचम सिंह भाई देखो, या और भी मैंने आपको उदाहरण दिए, हर स्टेट में है ये लोग जो गलत काम करते थे, लेकिन बाबा के पास आया और बाबा ने उनको ऐसे खींच लिया कि वो सब अपने कोर्ट केस में से बरी हो गए और अभी बाबा की फुल टाइम सेवा करते हैं। तो ये पॉसिबल है, सिर्फ अपनी बुद्धि को ओपन रखना चाहिए, पॉजिटिव बने रहना चाहिए, मुरली को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मुरली कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। आज बाबा ने इसके बारे में भी अटेंशन दिलाया है, क्योंकि बाबा जो भी डायरेक्शन देते हैं वो मुरली में ही देते हैं। सबका आधार मुरली पर है। बाबा ने आज कहा, मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे। ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए, आज तुम सुनाओ। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सेंटर पे मैं देखता हूँ माताएं
बहनें, दूसरी बहनें जो समर्पित नहीं है, या भाई है, वो मुरली सुनाते हैं और बहुत अच्छी सुनाते हैं, प्रैक्टिकल सुनाते हैं। जिनको दुनिया का अनुभव है तो वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो मुरली को प्रैक्टिकल सुनाना चाहिए, अपने जीवन के साथ कनेक्ट करके उसको यूज करना चाहिए। तो मुरली हमारी खुराक है। जो लोग कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, मैं उनको हमेशा कहता हूँ मुरली को लिखो, आपका योग लगा हुआ है, क्योंकि भगवान आपके साथ बात कर रहा है, यही योग है और कुछ नहीं है। एक बच्चा बाबा के सामने बैठा है, मुझे तो बहुत हंसने को आया, अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि ले रहे हैं और बाबा को कहता है कि बाबा मेरा योग नहीं लगता, मैं क्या करूं। अरे योग तो लगा हुआ है, योग तो लगा हुआ है, भगवान आपके सामने है और आप कहते हो योग नहीं लगता है। तो इसको केवल स्मरण में रखना है कि भगवान का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, उसके साथ बात करो, उसके साथ हर कर्म करो, उसको अपना साथी बना लो, यही नेचुरल योग है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज देखो बाबा ने किसको याद किया है। जैसे नीचे बाबा ने कहा कि कश्मीर का राजा, उसको याद किया, ऐसे ही आज की मुरली में बाबा ने इंदिरा गांधी को भी याद किया। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी एक धर्म एक भाषा एक राजा ही हो, उसमें भी आत्मा कहती है ना। अभी इंदिरा गांधी के ऊपर दो तीन लाइन देखो, इस आत्मा का पार्ट है। भारत के लिए 10 साल प्राइम मिनिस्टर रही, फिर इमरजेंसी के वक्त भी इनका रोल रहा, 1976-77 में इमरजेंसी रहे। तो वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थी। तो इनको भगवान मुरली में याद कर रहा है, माना बाबा का ध्यान है। 65 से 69 शायद ये उस समय भी प्राइम मिनिस्टर थी, इनका रोल है भारत में। तो बाबा उनको याद कर रहे हैं। अभी उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे नहीं कहा, पर उनका भाव ये था कि सभी एक साथ रहे, ये जाति परंपरा वगैरह सब निकल जाए। तो उन्होंने कांग्रेस से अलग होके अपनी इंदिरा कांग्रेस बना ली, ये सब हिस्ट्री है। आज दो विकारों के बारे में बाबा ने विशेष कहा, काम और क्रोध। ये दोनों बहुत बड़े हैं, कई मुरली में इसको बच्चू बादशाह और पीरू वजीर कहा गया है। तीसरी बात आज की मुरली में आई है कि मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं है, जैसे लौकिक दुनिया में लोग कहते हैं, बहुत गुरु लोग भी ये कहते हैं, बाबा कहता है ऐसा कुछ नहीं। पूरा ड्रामा जो है साकार दुनिया में यहाँ पर है, पृथ्वी के ऊपर, ऊपर कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मन का वहम है या चित्र है जो दिखाया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। भारत में ये सच्चा सौदा करने वाले बाबा के बच्चे हैं, जिसलिए बाबा का टाइटल सौदागर रत्नागर कहा गया है। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। एक इम्पोर्टेंट बात मैं और कहना चाहूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग कहते हैं भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है, किसी को महल में रखते हैं, किसी को झोपड़ी में रखते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद में रहे तो कभी भी ऐसी बातें नहीं करे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो हमको 30 साल हुए, एक बार भी हमको स्टेज पर जाने को नहीं मिला। ऐसे नहीं हमने कोशिश नहीं की, ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं जिनको ये सब रहने की सुविधा नहीं मिलते, लेकिन बहुत अच्छे योगी है। बाबा की याद में बहुत सुख है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने कारण दिया है कि जो बड़े होते हैं उनको आदत होती है अच्छा रहने की, तो वो सहयोगी भी बनते हैं, लेकिन तपस्वी लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखनी है, तो कमल पुष्प समान रहना है और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये समान में रहेंगे तो कोई भी परीक्षा आ जाएगी उसमें एक रस अचल अडोल रहेंगे। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लेंगे तो हमेशा झोली वरदानों से भरी रहेगी। और एकता और विश्वास विश्वास की विशेषता की पॉइंट है कि ये सतयुग का कॉन्शियसनेस है। सतयुग में हम सब आपस में एक मत होंगे, एक राज्य एक धर्म एक भाषा होगी। तो उसकी शुरुआत यहाँ से है। तो पुराने रावण के संस्कार है उसको मिटाकर
बाबा के संस्कारों को कॉपी कर समान और संपूर्ण बनेंगे, तब एक से बाप दिखाई देगा हर एक से और प्रत्यक्षता होगी। आज की पूरी मुरली में टेक होम है। बाबा ने कहा हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, बाबा हम बच्चों के द्वारा सुखधाम बना रहा है। 16 कला संपूर्ण बनना है तो योग बल को बढ़ाना है। दे दान तो छूटे ग्रहण, सभी विकारों को छोड़ना है, विशेष काम क्रोध। देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना फायदा है। रामपुरी शब्द आया है, आज रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। सौदागर रत्नागर बाबा के साथ सच्चा सौदा करना है, हसीन बनना है और बनाना है। तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एकरस अचोल अडोल रखने के लिए कमल पुष्प समान न्यारा बनना है। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान द्वारा हर परीक्षा में पास होना है। वरदाता शिव बाबा को अपना सच्चा साथी बना लेना है, जिससे वरदानों से झोली भरी रहेगी। और सतयुग की विशेषता है, एक मत होगी, एक भाषा होगी, उसके संस्कार यहाँ से ही लेके जाने हैं। इसलिए पुराने रावण के संस्कार है बॉडी कॉन्शियसनेस के, उसको मिटाकर बाबा के संस्कारों को कॉपी कर समान और संपूर्ण बनेंगे, तभी हर एक से बाबा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।